अमेरिका का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम करना बड़ी कामयाबी है। भारत के सहूलतकारों को रोकना होगा। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए सूबों को जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। भारत इबरतनाक शिकस्त नहीं भूला, अभी भी धमकियां दे रहा है। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होकर मोदी को जवाब देगा। कहा, आइन के तहत हर 5 साल बाद नया NFC अवार्ड देना चाहिए। हुकूमत फौरी नए NFC के लिए इजलास बुलाए। सूबों को उनका हक देना पड़ेगा। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वज़ीराई। फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी से भारत का आलमी सतह पर चेहरा बेनकाब हो गया। अमेरिका की जानिब से फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मज़र है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनाल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजीत डोवल ने बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। पाकिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिसार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, 18 जुलाई 2024 को मजीद ब्रिगेड को कलअदम करार दिया था। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले BLA मजीद ब्रिगेड की कार्रवाइयाँ थीं। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से ताउन जारी रखेगा। बाजौड़ में अमन जिरगे की नाकामी के बाद शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन 4 ठिकाने तबाह। बाजौड़ की तहसील मामोद और लोई मामोद में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। जिरगे के दौरान फितनाल ख्वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया था। कबायली नुमाइंदीन के जिरगे ने फितनाल ख्वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। खैबर और बाजौड़ के इलाकों में 650 दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात, जिनमें से 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। बाजौड़ में आवाम से घरों में रहने की अपील। 40,000 से ज़्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं रहा तो रिहा किया जाए। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने सज़ा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज, मियां महमूद रशीद और एजाज अहमद चौधरी को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की अपीलें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। अदालत ने केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबित हो गया मुल्क में कोई कानून नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। कहा, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनसे किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगर बानी की बहनों और MNAs को मिलने नहीं दिया गया तो कल हम फिर इजलास का बाइकआउट करेंगे। ने अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है। झूठी गवाहियों के ऊपर आप लोगों को 10-10 साल की सजाएं
और कंस्पिरेसी के ऊपर आप लोगों को इतनी इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दे दें। हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करके हम सबको इंसाफ दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलकादर की अपील नहीं लग रही है। झूठी गवाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई। इन झूठी एफआईआर करने वालों को जेल में डालना चाहिए। दुआ कर सकते हैं जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें। जो सजाएं होती हैं इन्हें जजेस गैर कानूनी करार दें। मोदी सरकार का सिफारती आदाब से क्या लेना देना। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का नोटिस। ज़राए के मुताबिक नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले जारी कर दिया। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक फैसला आलमी सालसी अदालत की जानिब से 8 अगस्त को सुनाया गया। पीर को अदालत की वेबसाइट पर जारी किया गया। अदालत ने करार दिया हाइड्रो पावर मंसूबों के इस्तिस्ना मुआहिदे में तय शराइत के मुताबिक हो। सालसी अदालत के फैसले हतमी और फरीकैन पर लाजिम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग। NDMA को सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में ताउन मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। जफरवाल नाला डेक में तुगयानी हंजली के मकाम पर पुल बैठ गया। पुल की बिगड़ती सूरत हाल देखकर मकामी इंतजामिया मुतहर्रिक। जफरवाल ता सियालकोट ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। नाला डेक में तुगयानी के बाइस करीबी देहात को खतरा। भारत ने अचानक पानी छोड़ दिया। हेड मराला बैराज पर दरियाई चनाब में पानी की सतह अचानक बुलंद। दरियाई सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। PDM में पंजाब की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शाहदरा, लक्ष्मी चौक में बरसात। अनारकली, सांदा रोड, मजंग समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश से हब्स का जोर टूट गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,47,976 की हद पार कर गया। शेयर्स मार्केट में 835 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार जारी। यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों 5 खलीजी सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि कानून के एहतराम में सहाफ़ियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की ज़रूरत है। इसराइली जारहियत सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ सब यकज़बान। सहाफ़ियों पर हमलों के खिलाफ दमिश्क, रामुल्ला, हेग और बगदाद में एहतजाजी मुजाहरे। सऊदी वली अहद से फ़लस्तीनी सदर का टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीनी कॉज और फ़लस्तीनियों को दरपेश मसाइल और हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा सूरत हाल, उसके सिक्योरिटी और इंसानी असरात पर भी बातचीत हुई। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ किए जाने वाले जुराइम की मजम्मत। सदर महमूद अब्बास ने शाह सुलेमान और वली अहद की कोशिशों को सराहा। गजा में इंसानी बहरान। नॉर्वे के वेल्थ फंड ने 11 इसराइली कंपनी से सरमाया निकाल लिया। 1900 अरब डॉलर के फंड ने बैरूनी सरमायाकारी मैनेजर से भी मुआहिदे मनसूख कर दिए। फैसला उन कंपनीज के खिलाफ किया जो वजारत ख़जाना के बेंचमार्क में शामिल नहीं थीं। तीसरे फरीक के बजाय अब बाकी तमाम सरमायाकारी नॉर्वे का फंड खुद बराह रास्त संभालेगा।
गजा में नस्लकुशी के खिलाफ पोस्ट करने पर ग्रोक का एक्स अकाउंट मुअत्तल। ग्रोक ने अपनी पोस्ट में इसराइल और अमेरिका को गजा में जारी खूनरेजी, कहत और तबाही का जिम्मेदार करार दिया था। ग्रोक के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को हथियार फराहम करना उन मजालिम में शरीक होने के मुतरादिफ है। बाद ग्रोक का अकाउंट बहाल कर दिया गया। इटली के वज़ीर दिफा का इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहते हैं इटली इसराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। ये इकदाम यहूदी रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइली अवाम को एक ऐसी हुकूमत से बचाने के लिए होगा जो अपनी अक्ल और इंसानियत खो चुकी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन डीसी को बरह रास्त वफाकी कंट्रोल में लेने का हुक्म। दारुल हुकूमत में नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जुराइम में काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड के जवान तैनात कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में खून के प्यासे मुजरिम आवारा गर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आज वाशिंगटन डीसी में आज़ादी का दिन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहिदे में 3 माह की तोसी कर दी। यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब मौजूदा मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होने में चंद ही घंटे बाकी थे। वाइट हाउस के मुताबिक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अब 9 नवंबर तक मोहलत दी गई है। अगर तोसी ना की जाती तो अमरीकी बरामदात पर चीन का 125% और चीनी बरामदात पर अमरीका का 145% तक टैरिफ लग जाना था। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर और कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी का टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन में बाहमी रजामंदी से अमन की ज़रूरत पर जोर। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा। सदर ट्रंप की क़यादत में अमन कोशिशों का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की से करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। जाफराबाद में मौजूदा 200 साल पुराना तारीखी मकबरा ज़बू हाली का शिकार। मुगलिया तर्ज तामीर का ये नादिर नमूना हुकूमती बेहिसी की मिसाल बन चुका। खानफ कलात ने यह मकबरा अपने 3 वफादार सफ़ीरों के लिए तामीर करवाया था जो आज वहीं अंदर अब्दी नींद सो रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह अजीम नारे के खालिक प्रोफेसर असगर सोदाई आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा। नारे ने आज़ादी की तहरीक में ऐसी रूह फूंकी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म भी इस नारे के गर्विदा थे। स्कूल कॉलेजेस में आज भी प्रोफेसर असगर सोदाई की शख्सियत तालिब इल्मों को बताई जाती है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात। जामे कराची में खवातीन की बाइक रैली। खवातीन ने सब्ज़ लाली परचम थाम रखे थे। हर तरफ मिली नगमों की गूंज। लाहौर में पहला म्यूज़िक कॉन्सर्ट आज अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में होगा। नामवर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में रिवायती पंजाबी कल्चर का तड़का भी लगाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ भी एहतजाज की बजाय आज़ादी का जश्न मनाए।